Hey guys, this is Vishal and welcome to our channel For Your Education Adda. From today we are going to start the 11th series. आज से हम क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और 11th की सीरीज में जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन. ठीक है, ये आपके 11th के बुक में फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन. सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन. तो देखते हैं क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन, समझते हैं यूनिट एंड डायमेंशन होता क्या है. अच्छा देखो, यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज फिजिक्स. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हमें ये बात पता होनी चाहिए कि भाई फिजिक्स क्या होता है. अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इससे पहले भी अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको किसी ना किसी ने ये बात तो जरूर बताया होगा व्हाट इज फिजिक्स. तो बेसिकली फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज व्हाट, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. फिजिक्स क्या है भाई, ब्रांच ऑफ साइंस है. ये साइंस की ब्रांच है जो डील किससे करेगी, नेचर से करती है, नेचुरल फेनोमेनन से करती है एंड द लॉ एसोसिएटेड विद द नेचुरल फेनोमेना. क्या बोला मैंने, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर, नेचुरल फेनोमेना एंड द लॉ एसोसिएटेड विद द नेचर्स और नेचुरल फेनोमेना. ऐसा लिख सकते हैं फिजिक्स का डेफिनेशन. इट इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the nature and natural phenomena and the laws associated with the natural phenomena and the laws associated with the natural phenomena. बेसिकली आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जितनी भी चीजें देख रहे हैं, आपने फैन को मूव करते हुए देखा होगा, आपने लाइट को जलते हुए देखा होगा, तो ओवरऑल सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें फिजिक्स के अंदर आती है. तो क्या आपको ये बात समझ आ रहा है कि भाई मैंने उसको नेचर क्यों बोला. तो बेसिकली अगर मैं फैन की बातें करूं, फैन चलती है तो फैन को चलने के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है भाई. इलेक्ट्रिसिटी भी तो कहीं ना कहीं जनरेट किया जाता है, पावर प्लांट्स में जनरेट होता है भाई. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, और वहां पे जो चीजें यूज होती है, अगर वाटर यूज कर रहे हैं या कोल यूज कर रहे हैं, तो सारी चीजें क्या है, क्या भाई, वो चीजें तो नेचर से मिले ना. दैट्स वाई फिजिक्स क्या है, इनडायरेक्ट वे में नेचर में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें क्या है भाई, फिजिक्स है. अच्छा, फिजिक्स में मैंने एक वर्ड बोला कि लॉज, मतलब फिजिक्स में कोई भी चीजें बनी तो वो लॉज को फॉलो करेगी. अब ये लॉज है क्या, लॉज कैसे बना होगा. तो एक कॉमन एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन. किसने दिया था, सर आइजक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिया था. मिस आइजक न्यूटन ने जब लॉज ऑफ मोशन दिया तो क्या सीधे न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दे दिया होगा या कुछ फेनोमेना हुआ होगा, कुछ इवेंट्स हुई होगी. आपने अभी, आपको बचपन में आपके बुक में दिखा होगा, 9th के बुक में दिखता होगा कि न्यूटन ऐसे बैठे हैं, उनके सिर पे एप्पल गिरा. तो एप्पल गिरा तो क्या न्यूटन ने एप्पल गिरा तो एप्पल को उठा के खा लिया होता, फिजिक्स नहीं बनती, ऐसा कुछ हो गया होता. बट न्यूटन ने क्या किया भाई, एप्पल का गिरना ही क्या था, इवेंट था ना. एप्पल का गिरना एक इवेंट था. अब न्यूटन ने देखा कि एप्पल गिरा तो नीचे गिरा, ठीक है, जब एप्पल गिरा तो नीचे गिरा, तो उसका कुछ न्यूटन ने ऑब्जर्वेशन किया. न्यूटन ने ऐसा नहीं कि एप्पल को फेंक दिया या खा लिया, उन्होंने उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया. उन्होंने ऐसा किया कि और भी चीजें छोड़ के देखा, नीचे सारी चीजें नीचे आ रही थी, तो उन्होंने रैंडम ऑब्जर्वेशंस किए. ठीक है, न्यूटन फिर एक्सपेरिमेंट्स किया उनपे और फाइनल जाके लॉज बनाई. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि न्यूटन जो ऑब्जर्वर थे, ऐसा भी कह सकते हो कि फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड देन लॉज. मतलब जो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने बनाया, बोला लॉज ऑफ मोशन, वो पहले उन्होंने रैंडमली बहुत सी चीजें ट्राई की होगी. कभी वो खुद जंप करके देखे, हवा में उड़ के देखे, वो देखे नीचे आ रहे हैं, फिर उनके दिमाग में ये बातें क्लिक की कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे छोड़ रहे हैं तो वो नीचे आ रही है, और उसी को बाद में उन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से बोल दिया. तो बेसिकली फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉज. फिजिक्स इज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉज. ठीक है भाई, ये बातें समझ आई. फिजिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना. उसके बाद क्या है, फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉज. अच्छा,
अब हम इस चैप्टर में जो हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट वर्ड क्या है भाई, यूनिट। अच्छा, यूनिट समथिंग होता क्या है? अगर किसी ने बोला व्हाट इज यूनिट, अच्छा मैं बोलूं कि मुझे अपना वेट मेजर करना है, तो क्या मैं अपना वेट मेजर करके ऐसा बोलूंगा कि मेरा वेट है भाई 5 लाख ग्राम, ऐसा कुछ बोलता हूँ क्या? क्या मैंने अपना वेट को कभी ग्राम में बोला है? या आपने अपना वेट्स को कभी ग्राम में बोला है? नहीं बोला है ना। आप अपने वेट को मेजर करते होगे तो आप क्या बोलते होगे, 50 kg, 60 kg, 70 kg, वॉट एवर, ये हम ऐसे वेट बता रहे हैं। तो बेसिकली यूनिट क्या है? यूनिट बेसिकली मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सुटेबल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसके लिए सुटेबल यूनिट मेजर करते थे। अब मैंने बोला कि कभी मेडिसिन लिए होंगे हम, तो मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन पे लिखा होता है कुछ mg लिखा होता है, या फिर बोलते हैं डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं इतने mg का 50 mg वाला मेडिसिन लो। यहाँ पे mg क्या था? यहाँ पे mg क्या था? ये मेडिसिन मेजर्स करने के लिए भाई उन्होंने मिलीग्राम्स में बोला, इतना कंटेंट होता होगा इसमें। तो बेसिकली यूनिट क्या होता है? यूनिट हमें मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन यूनिट जानने से पहले अपने को एक बात पता होना चाहिए, क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या पता होना चाहिए भाई? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी और क्वांटिटी के आगे क्या लगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अगर ऐसी क्वांटिटीज हम बोल दें, ठीक है, जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं, दैट फॉलोज द लॉज ऑफ अ फिजिक्स। अगर हम ऐसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं दैट फॉलोज द लॉज ऑफ अ फिजिक्स, दैट क्वांटिटी इज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इट इज अ क्वांटिटी that can be expressed in terms of physics or the law associated with the physics, or the law associated with physics, that quantities are called physical quantity. बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं अपने, दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई। तो सेकेंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटी। सेकेंड वन कौन सा? डेराइव्ड क्वांटिटी। और जो तीसरी वाली क्वांटिटी होगी जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो अपना जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल, दूसरा डेराइव क्वांटिटी, तीसरा क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो देखो ये है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तब तक आप इसे बोर्ड से नोट डाउन कर लो। ओके, अब फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या? बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे बोलूं कि ऐसी क्वांटिटीज जिसके टर्म में पूरी फिजिक्स डिफाइन हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी विच सॉलिडली डिफाइन द फिजिक्स। अब सॉलिडली का मतलब क्या होता है? सॉलिडली का ऐसा कह सकते हो कि अंतर आत्मा से, जैसे सोल, सॉलिडली वर्ड सोल से बोला है मैंने। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं दैट कंप्लीटली, आप ऐसा बोल दो, दैट कैन कंप्लीटली डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स, और दैट कैन सोलली डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स, दैट कंप्लीटली डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी भाई अपने फिजिक्स में अपने को 7 पढ़ने हैं। और वो क्वांटिटीज होता क्या है? अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताता हूं। मास, ठीक है भाई, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर ऐसे कह सकते हो मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और एक लास्ट वाला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो ये जो क्वांटिटीज मैंने लिखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, these 7 आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। यही इन्हीं क्वांटिटीज से पूरी फिजिक्स डिफाइन की गई है। और इन क्वांटिटीज में जो हमें 11th में पढ़ना है वो ये और ये आप 11th केमिस्ट्री में यूज होता होगा इसका, और ये वाली चीजें हमें पढ़नी ही नहीं। बट अगर इससे फिजिक्स डिफाइन है तो हमें बस इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी है। अगर इनकी यूनिट की बात करें तो भाई मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है भाई, ये इनके यूनिट थे। अब बेसिकली जो यूनिट क्लासिफिकेशन हुआ, इन यूनिट का भी क्लासिफिकेशन किया गया सिस्टम ऑफ यूनिट में, अपने नीड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया। नीड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने का मतलब क्या, जब आज से मतलब बहुत साल पहले जब ऐसा यूनिट नहीं आया था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स डेराइव नहीं हुए थे, उससे पहले की बातें करें तो बेसिकली अपने अकॉर्डिंग हम यूनिट यूज करते थे। ठीक है, वो जो सिस्टम ऑफ यूनिट थे, वो सिस्टम ऑफ यूनिट 3 थे। ऐसा ही आने से पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज हो रहे थे वो 3 हो रहे थे। ठीक है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या थे, एसआई तो बाद में आया था, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है, जो हर जगह वैलिड होगा, इंडिया पाकिस्तान सब जगह पूरे कंट्रीज में। इससे पहले ना जो सिस्टम्स डेराइव थे वो ऐसे थे, एमकेएस। एमकेएस का मतलब था मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, फिर था सीजीएस, सेंटीग्राम सेकेंड। ये यूनिट अब भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि अब यूज नहीं होते। और ये था एफपीएस, ये फॉरेन में यूज होता है, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। भाई अब ये 3 यूनिट होने के बाद भी ऐसा यूनिट क्यों बना, ताकि यूनिट में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, मतलब जो यूनिट्स हो यूनिफॉर्म हो, मतलब हर जगह सेम हो। ओके, तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिफॉर्म, मैंने बोला यूनिट, बेसिकली जो यूनिट है ऐसा यूनिट क्यों बनाया गया होगा, ताकि जो यूनिट्स है उनके मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, मतलब जो यूनिट का मेजरमेंट हो सब जगह एक्चुअल हो। तो बेसिकली ये सारे यूनिट्स है ना, इनके अकॉर्डिंग कन्वर्जन करना पड़ता है। कन्वर्जन करना पड़ता है मतलब अगर मैं बोलूं कि हम इंडिया में हैं, ठीक है, अगर हम इंडिया में एमकेएस बेसिकली या तो एमकेएस यूज करते हैं तो सीजीएस यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे इंडिया से कोई प्रोडक्ट भेजना है यूएस, तो इंडिया से अगर प्रोडक्ट भेजना है यूएस, मान लो मैंने बोला कि मेरे को एक बॉल भेजनी है जिस बॉल की मेजरमेंट है 2 kg और इसको भेजना है यूएस, तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को यूएस में भेजना चाहता हूं तो मुझे यूनिट कन्वर्जन लगानी पड़ेगी। ठीक है, और उसी यूनिट कन्वर्जन के लिए ही स्टैंडर्ड यूनिट आया कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें यहां से पता चला, यहाँ इसके नॉर्म्स के अंदर ये चीजें दी गई। ठीक है, तो बेसिकली जो सिस्टम ऑफ यूनिट थे, एक तो एसआई यूनिट और बाकी ये 3 यूनिट होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है भाई, अब यूनिट, अब बेसिकली यूनिट का काम क्या था, हम मेजरमेंट ही तो मेजर कर रहे थे। तो किसी ने पूछा व्हाट इज यूनिट, तो ऐसा कह सकते हो कि इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट।
ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसी को हम क्या बोलते थे, यूनिट। अब यूनिट के बाद हमने क्या क्या देखा भाई, फंडामेंटल यूनिट देख लिए थे। अब मैंने बोला था कि एक यूनिट होता है डेराइव्ड यूनिट। अब ये डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, ठीक है, या फिर डेराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप थे, तो उसमें डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, किसी ने बोला व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं फोर्स, तो भाई फोर्स का यूनिट तो हमें पता है न्यूटन है, लेकिन न्यूटन तो फंडामेंटल क्वांटिटी में था ही नहीं। क्या न्यूटन फंडामेंटल क्वांटिटी में दिख रहा था, नहीं था। तो ऐसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलके बने होते हैं, दैट आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। अब न्यूटन फोर्स की यूनिट होती थी तो कैसे, बेसिकली तुमने क्लास 9 में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती थी, केजी, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट अगर मैं बोलूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये जो वैल्यू थी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दैट क्वांटिटी which can be converted from the fundamental quantities, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो, those quantity which is obtained from fundamental quantity, these are known as derived quantity, ठीक है भाई। जैसे और भी derived quantities हो सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है भाई, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, तुमने पढ़ा होगा। अब किसी ने बोला भाई पास्कल क्या है, तो प्रेशर का फॉर्मूला लिखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फिर से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन लगाएंगे तो मुझे मिल जाएगा, बेसिकली अभी मैंने फोर्स के लिए क्या लिखा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एरिया क्या होगा भाई, एरिया की यूनिट क्या, अच्छा एरिया मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट मतलब लेंथ है, लेंथ के लिए क्या होता है मीटर, तो एरिया मतलब मीटर स्क्वायर हो गया होगा। तो देखो मीटर टाइम्स कैंसल आउट हो गया होगा, तो देखो प्रेशर क्या होगा, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू होती होगी ये 1 पास्कल के इक्वल होती होगी, या फिर न्यूटन के टर्म में बोलना चाहते हो तो ऐसा बोल सकते हो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1 पास्कल के इक्वल होता होगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिट कन्वर्जेंस, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली अपना स्टार्टिंग लेक्चर था 11th का। इसके बाद मैं इस चैप्टर्स के आगे वाले पार्ट्स को कंटिन्यू करूंगा, डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस के आगे पढ़ेंगे। फिर इसमें है कुछ लॉज पढ़ने, एक दो, बहुत अच्छा चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स भी इजी न्यूमेरिकल्स है। तो हम यहाँ से फिजिक्स को स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आप फिजिक्स को समझ के पढ़ोगे तो क्लियर है कि आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ आएगी। और प्लीज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर माय वीडियोस विद द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। और फिर हमें कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक बताएं ताकि हम इंप्रूव कर सकें और भी अच्छा कर सके आपके लिए। ओके गाइस, थैंक यू।